resistance of a column of 0.05 molar, बातें नहीं, NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 raised to the power 3 ohm. Calculate resistivity, conductivity, and the C part, molar conductivity. This is NCERT. Solved example. CBSE. पहले तो गिवन लिखो कि क्या क्या गिवन है. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मोलारिटी गिवन है 0.05 m, डायमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है और आर की वैल्यू गिवन है 5.55 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 ओम. जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हो, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो पहले आपको गिवन जरूर लिखना चाहिए. ए पार्ट में आपको रेजिस्टिविटी निकालनी थी. अब देख के बताओ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला. अभी आपने नोट्स बनाए हैं, जिनको याद है ठीक है, जिनको नहीं याद अपना फॉर्मूला देख के बताओ. आर ए बाई एल. अब एक बात क्लियर है कि आर गिवन है, एल गिवन है, एरिया नहीं गिवन. तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि आप वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखोगे तो वो सर्कुलर होता है और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. बट रेडियस भी नहीं गिवन. रेडियस की जगह आपको डायामीटर गिवन है. तो रेडियस क्या होता है? डायामीटर का हाफ 1/2 यानी कि 0.5. अब आप यहां से एरिया निकालोगे पाई आर स्क्वायर. इस क्वेश्चन में आपको रेजिस्टिविटी निकालनी थी, तो आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर याद है आर इंटू एरिया बाई एल, तो आप रियलाइज करोगे कि एरिया तो गिवन ही नहीं है. बट इफ यू नो दैट एरिया सर्कल, जो वायर होती है उस वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कल है और सर्कल का एरिया हमने मैथ्स में पढ़ रखा है पाई आर स्क्वायर. तो आप एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हो. हाउएवर रेडियस इज आल्सो नॉट गिवन, तो डायमीटर तो गिवन ही है. बस अब तो आपने एरिया निकालना है. एरिया क्या होगा? पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 0.5 का स्क्वायर. तो यहाँ से आपके पास एरिया आ जाएगा. अगर आपको मल्टीप्लाई करना है ठीक है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी मत करो, आप सीधा यहाँ पे पुट कर दो एरिया. तो रेजिस्टेंस कितनी गिवन है? 5.55 और एरिया कितना आ गया? 3.14. 0.5 इंटू 0.5 और नीचे लेंथ 50. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट पहले पॉइंट हटा दो. 3.14, 5, 10, 10, 50. ये 2 zeros और ये 1 0 ये कट जाएगा. हाउ मच? 87.2. Yes, 87.2 and the units will be ohm centimeter. क्योंकि रो है ये, अकेला ओम आएगा तो वो रेजिस्टेंस होएगी. रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर. तो अ सिंपल formula based question can also come.
कि आपको सिंपल रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। बी पार्ट में कंडक्टिविटी निकालनी थी, कंडक्टिविटी तो रेजिस्टिविटी का क्या होती है, रेसी। तो ये जो वैल्यू आई है इसको 1 बाय कर दो। अगर आप बी पार्ट की बात करो, बी पार्ट में आपको कंडक्टिविटी यानी कि कापा निकालनी थी, एंड इफ यू सी द फॉर्मूला कापा इज 1/रो। रो आप निकाल चुके हो, कितना आया 87.2 ओम सेंटीमीटर, ये पर ओम। तो 1/87.2 डिवाइड करोगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 0.0114, 0.0014 पर ओम। कापा निकालना इज वेरी इजी। अगर आप रो निकाल चुके हो, सॉरी 0.0 है, अकेला 10 है, इट इज 0.014। तो कापा निकालना बहुत इजी है अगर आप रो निकाल चुके हो, क्योंकि कापा इज 1/रो। अगर आपने रो ना निकाला होता फिर आपको पहले रो निकालना पड़ता, क्योंकि रो इज RA/L, पहले रो निकलेगा तभी कापा निकलेगा। बिना रो के आप कापा नहीं, मतलब अगर फर्स्ट पार्ट होता ही ना, अगर इस क्वेश्चन में सीधा ही बोलते कि कंडक्टिविटी निकालो, तब भी आपको पहले रो तो निकालना ही पड़ता ना, या आप डायरेक्टली कापा के फॉर्मूले में वो 1/R करके करते हैं ना। एंड द लास्ट इज मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताएगा कोई, कापा इंटू 1000 अब कापा की वैल्यू आपको बी पार्ट में आ चुकी है। अब कापा ना निकालना होता तब भी निकालना पड़ता, क्योंकि लैम्डा एम निकालने के लिए कंडक्टिविटी चाहिए ही चाहिए। नीचे मोलारिटी गिवन थी 0.05 और 1000 तो 1000 ही रहेगा। कापा की वैल्यू 0.014, 1000 और मोलारिटी की वैल्यू क्वेश्चन में 0.05 गिवन है। जब भी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि मोलारिटी ना गिवन हो, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में कैपिटल एम आ रहा है ना। मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में मोलारिटी आ रही है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मोलारिटी गिवन ही ना हो। इट इज गिवन, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर? 280 आ रहा है। बुक में ना 229 आ रहा है। मे बी द रीजन इज कि वो ना कंडक्टिविटी भी 0.0148। अब अगर अपन 0.0148 लेते हैं, देखना अब क्या आ रही है, सॉरी मैंने गलत लिखी है, 11 आ रही है, 0.011, तभी आंसर मैच नहीं हो रहा। कापा की वैल्यू 0.0114, 8 ना भी लो, सिर्फ 4 तक भी लो तो देखना कितना आता है आंसर। अगर मैं कंडक्टिविटी की वैल्यू 0.0114, क्योंकि कैलकुलेटर से तो हमने करना नहीं है तो हम 8 तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। अगर आप खुद कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 0.0114 तक ही निकालोगे। तो अगर हम 0.0114 तक भी लेते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, 220, और हमारे पास है 229, तो एक्सेप्टेबल है ना। उनकी 229 इसीलिए आ रही है क्योंकि वो 0.01148 तक ले रहे हैं। अब आपने कैलकुलेटर से तो करना नहीं, आप पंजाब बोर्ड वाले, उनके पास ऑप्शन है यश, तो आप आगे तक निकाल सकते हो। यूनिट्स क्या आती है लैम्डा एम की, पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर, पर मोल। और जिनको ये यूनिट्स याद नहीं हो रही तो यहाँ से डिराइव करके देख लो कि कापा की यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर होती है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो ये पर ओम सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें। फर्स्ट न्यूमेरिकल वाज वेरी सिंपल, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ेगा। लिखो अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल सेकेंड न्यूमेरिकल इज, मैं पीछे आके चेक कर सकती हूँ कि कौन नहीं लिख रहा। रेजिस्टेंस ऑफ ए, प्लीज राइट डाउन, resistance of a conductivity cell filled with 0.1, बातें नहीं पर हम लिखो
KCl solution is 100 ohm if the resistance of the same cell when filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl the conductivity of 0.1 molar is 1.29 Simon. पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगी, उसके बाद इसका सोल्यूशन नोट करना. सिर्फ स्टेटमेंट लिख लो क्वेश्चन की. आई विल मेक यू एक्सप्लेन, आई डू इट. मे बी आप खुद कर सकते हो, बट अभी एक दो क्वेश्चन मुझे कराने दो. उसके बाद जब मैं आज आपको घर के लिए होमवर्क दूंगी तो आप खुद करोगे, तो आपसे हो जाएंगे क्वेश्चन. लिख लिया सबने क्वेश्चन? लिख लो फटाफट. हाँ जी तनवीर, देखो पर पहले सारे क्वेश्चन समझते हैं. ये कह रहे हैं कि एक ना कंडक्टिविटी सेल है. हरमन, जो तू कह रहा था कि ये सिलेंडर जैसा क्या बनाया, वो कह रहे हैं कि एक ना कंडक्टिविटी सेल है. लवे बाद में देखियो क्वेश्चन. जब उसमें तुमने 0.1 मोल पर लीटर KCl डाला, कौन सा सोल्यूशन डाला? 0.1, तो उसकी रेजिस्टेंस आई 100 ओम. अब मुझे एक बात बताओ, अगर रेजिस्टेंस आई तो G भी आ गई, क्योंकि G 1/R होता है, तो 1/100. तो एक तरह से आपको 0.1 मोल पर लीटर की कंडक्टेंस दे रखी थी, है ना. आप कहोगे कि मैम रेजिस्टेंस दे रखी थी, तो मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि अक्सर जब कोई कंडक्टिविटी सेल में कोई सोल्यूशन डाला जाता है तो हमें G की वैल्यू नहीं गिवन होती, R की वैल्यू गिवन होती है. बट अगर आपको R की वैल्यू गिवन है, मतलब G गिवन है, क्योंकि G इज 1/R, है ना. अब ध्यान से देखो, इसी 0.1 मोल की एंड में कंडक्टिविटी कापा भी गिवन है, इसी की कापा कंडक्टिविटी की वैल्यू भी गिवन है ना. अब एक फॉर्मूला था कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार. आप 0.1 मोल पर लीटर सोल्यूशन की कंडक्टिविटी भी गिवन है और R गिवन था, तो यानी कि G भी गिवन है, तो यहाँ से आप G स्टार निकाल सकते हो. आप क्या निकाल सकते हो इस कंडक्टिविटी सेल का? अभी मैंने पूरा क्वेश्चन भी रीड नहीं करा. आप कहोगे कि मैम सेल कांस्टेंट पता नहीं निकालना भी है या नहीं निकालना. आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी ध्यान से देखो, अब उसी सेल में ये नया सोल्यूशन डाल रहे हैं. इसी सेल में अब 0.1 की जगह ये कोई दूसरा सोल्यूशन डाल रहे हैं 0.02 मोलर. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप एक सेल में अलग अलग सोल्यूशन डालते हो कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए, तो G स्टार नहीं बदल सकता, क्योंकि G स्टार क्या था? लेंथ बाय एरिया. लेंथ बाय, तो चाहे आपने पहले 0.1 मोल पर लीटर सोल्यूशन डाला था और अब आप 0.02 मोलर सोल्यूशन डाल रहे हो, उसका G स्टार तो सेम ही होगा. उसका G स्टार तो क्या होगा? क्योंकि G स्टार था लेंथ बाय एरिया.
अब आपने सेकेंड 0.02 मोलर सोल्यूशन डाला तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी आई? अब जब दूसरा सोल्यूशन डाला तनवीर तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी आई? अब इसी सेल में जब आपने 0.02 डाला तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी आई? तो इना वे इसकी कंडक्टेंस 1/520 हो गई, क्योंकि G 1/R होता है। अब तुम्हें निकालना क्या था? दूसरे वाले 0.02 मोलर की जिसकी रेजिस्टेंस गिवन है, इसकी कंडक्टिविटी निकालनी थी। क्वेश्चन को समझो, 0.1 की कंडक्टिविटी गिवन थी, 0.02 की कंडक्टिविटी निकालनी थी। तो आधे बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे कि पहले 0.1 डाल रहे हैं फिर 0.02 डाल रहे हैं। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्या करते हैं, पहले कंडक्टिविटी सेल में कोई एक सोल्यूशन डालेंगे, जैसे इन्होंने 0.1 डाला, और उसका कुछ नहीं पूछेंगे, उसकी कंडक्टिविटी भी दे रखी है। 0.1 वाला जब उन्होंने डाला लवे, उसकी कंडक्टिविटी एंड में दे रखी है, उसकी रेजिस्टेंस भी दे रखी है, उसका कुछ नहीं पूछा। फिर इसी सेल में उन्होंने क्या डाल दिया और इसकी कंडक्टिविटी पूछ ली। तो तुमने क्या करना है, जो पहले 0.1 मोलर वाला सोल्यूशन था जिसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है और जी की वैल्यू मतलब इनडायरेक्टली 1/r करके जी की वैल्यू गिवन है, तो आप उसका जी स्टार निकाल लो। क्योंकि जब आपने इस सोल्यूशन में 0.02 डाला है, जब आपने इस सोल्यूशन में 0.02 डाला है, अब इसकी कंडक्टिविटी निकालने के लिए जब आप फॉर्मूला लगाओगे G इंटू जी स्टार, तो इसकी कंडक्टिविटी निकालने के लिए G तो गिवन होगा, तो आपके पास G स्टार भी तो होना चाहिए, वो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। आपको बहुत बार ऐसे होता है कि एक कंडक्टिविटी सेल लेकर एक सोल्यूशन डाल के उसकी कंडक्टिविटी दे दी जाती है, फिर कहते हैं नाउ दिस सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सोल्यूशन, उसकी कंडक्टिविटी निकालो। तो बच्चा सोचेगा कि पहले वाले की कंडक्टिविटी दे रखी है, निकालनी दूसरे वाले की है, तो क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बस ये है कि जो पहले वाले सोल्यूशन की आपको कंडक्टिविटी कापा की वैल्यू गिवन थी, वो इस वजह से गिवन थी ताकि आप कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार वाले फॉर्मूले में उसकी कंडक्टिविटी निकाल के पुट करके जी स्टार निकाल लो। क्या निकाल लो? क्योंकि जी स्टार एक ऐसी चीज है जो बदलने नहीं वाली। अब कोई बच्चा कहेगा कि मैम ये जी स्टार की वैल्यू तो आपने 0.1 मोल पर लीटर सोल्यूशन की कंडक्टिविटी पुट करके निकाली है, अब मैं ये जी स्टार 0.02 मोलर वाले सोल्यूशन के लिए सेम वैल्यू यूज कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, क्योंकि जी स्टार इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आप सोल्यूशन में 0.1 डाल रहे हो कि 0.02 डाल रहे हो। जी स्टार तो लेंथ बाय एरिया है, जी स्टार तो क्या है? लेंथ बाय, इस सेल की जो लेंथ है और जो एरिया है वो चेंज थोड़ा हो रहा है, चाहे आप 0.1 मोल पर लीटर सोल्यूशन डाल रहे हो चाहे आप 0.02। तो आपने क्या किया कि जो 0.1 मोल पर लीटर सोल्यूशन डाला था जिसकी आपको जी की वैल्यू गिवन थी, आपको कि मैम जी की वैल्यू नहीं गिवन थी, बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आर गिवन है तो इनडायरेक्टली जी गिवन है, बिकॉज जी इज 1/r, जी इज। एंड में आपने देखा कि 0.1 मोलर का तो कुछ पूछा ही नहीं है, बल्कि उसकी कंडक्टिविटी भी गिवन है। 0.1 मोलर सोल्यूशन का कुछ भी नहीं पूछा, उसका रेजिस्टेंस भी गिवन है, उसकी कंडक्टिविटी भी गिवन है। तो क्यों ना मैं 0.1 मोलर की कंडक्टिविटी और जी की वैल्यू पुट करके क्या निकाल लूं? क्या निकाल लूं? जी, क्योंकि ये मुझे जरूरत पड़ेगा आगे। फिर जब आपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ा कि अब मैं 0.1 मोलर की जगह कौन सा सोल्यूशन डाल रही हूँ नवजोत? 0.02, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 5, तो जी कितनी होगी? 1/, तो जी तो आ गया। अब हमें के निकालना है, तो हमें क्या चाहिए? वो हम ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पहले कंडक्टिविटी सेल में ये वाला सोल्यूशन डाला और फिर अब ये डाला, तो जो पहले वाला सोल्यूशन है उसकी वैल्यूज को पुट करके जी स्टार निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो? जी स्टार। अब यहाँ पर भी एक गलती होगी, देखो क्या, जब आप ये ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करोगे, अब मैं बताती हूँ इसमें भी क्या गलती होने के चांसेस है। अब सॉल्व करते हैं, मुझे हेल्प करना। पहले सेल 0.1 मोलर की हेल्प से हमने जी स्टार निकालना था, प्लीज हेल्प करना मुझे। पहला सेल 0.1 मोलर की रेजिस्टेंस कितनी गिवन थी? 100, तो जी क्या हो गया? 1/100, यानी कि चलो 1/100 ही रख दो पर ओम। और कापा की वैल्यू कितनी गिवन थी? लास्ट में क्वेश्चन के देख के बताना कितनी गिवन थी? 1.2
29 पूरी वैल्यू बोलो। 5 क्यों बोल रहे हो? 5 नहीं है, साइमन पर मीटर। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, सुन लो जो तुमने नहीं करनी। कापा की वैल्यू पुट करेंगे 1.29 साइमन पर मीटर, जी की वैल्यू पुट करेंगे 1/100, जी स्टार निकालेंगे। गलत क्यों? क्योंकि आपने कापा की वैल्यू हमेशा पर ओम पर सेंटीमीटर वाली लेनी होती है। कापा की वैल्यू पर ओम पर सेंटीमीटर वाली लेनी होती है। आप कहोगे कि मैम डी पर ओम पर मीटर है, सॉरी हाँ साइमन पर मीटर है, यानी कि पर ओम पर मीटर है। उसको कन्वर्ट करो, उसका रीजन है, उसका रीजन अब बच्चों को समझ आएगा क्या रीजन है। क्योंकि जब आप कापा की वैल्यू, जब आप लैम्डा एम निकालते थे, लैम्डा एम, तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता था? कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। कापा इंटू 1000 बाय 1000 हम सेंटीमीटर क्यूब में लेते थे ना, 1000 हम किस में लेते थे? सेंटीमीटर। तो ये जरूरी है कि कापा हमेशा किस में होना चाहिए? पर ओम पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले एवरीबडी लुक, ये 1.29 को आप 100 से मल्टीप्लाई करके साइमन पर सेंटीमीटर यानी कि 129 वैल्यू लोगे। ये बात कितने बच्चों को समझ आती है? आप कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार में कापा की वैल्यू जैसे ही पुट करने लगे, आपने ध्यान दिया कि मुझे कापा की वैल्यू गिवन तो है 0.1 मोल पर लीटर वाले सोल्यूशन की, लेकिन कापा की वैल्यू पे जब तुमने गौर किया, वो वैल्यू तुम्हें 1.29 साइमन पर मीटर गिवन थी। साइमन पर, तो ऑलवेज मेक अ प्रैक्टिस कि कापा की यूनिट्स पर ओम पर सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। पर ओम को साइमन बोलते हैं। ये 5 नहीं है ना, लिखो 5, दिस इज नॉट 5, ये एस साइमन है। साइमन पर ओम की जगह लिख देते हैं। यार ये साइमन गो बैक साइमन हिस्ट्री वाला साइमन थोड़ा है, ये साइमन SIEMEN वाला, वो जो तुम साइमन SIM, वो तो साइमन गो बैक कमीशन जो भी हिस्ट्री की होती है, क्या था कुछ था ना से गो बैक साइमन, है ना। अगर